हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी, मेरी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार रहता है, फिर काम करने के बाद फिर ऐसे हो जाता है और आजकल मेरा व्लॉग नहीं बन पा काम रहा करने को है। कोई कहता नहीं है, अपना आप ही कर लेती जो भी करती है। सब इसकी आगे आगे घूमते काम करने के लिए, पर ये फिर भी कुछ ना कुछ काम में लग जाती है। और हम इसलिए देहरादून से जल्दी आ गए, अगले दिन ही तुरंत आ गए। इसने फ़ोन कर दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जल्दी आ जाओ। तो हम जल्दी आ गए हैं, वहाँ पे रुके भी नहीं है, एक रात तो रुके ही नहीं है, बस जिस दिन गए थे उससे अगली रात को वापसी निकल लिए थे। तो जी वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और इसको सारी वीडियो दिखाई है और बहुत जल रही है वीडियो देख के। सोच रही कि मैं भी जाती, पर इसने खुद ही मना किया था जाने के लिए। और आज आपको ये वीडियो दिखाएगी भी सारी की सारी कि हम वहाँ पे कैसा रहा, और मम्मा जी का हमारा जो रिटायरमेंट था, जो पार्टी थी उनकी, बहुत ही वो अच्छी रही। कैसी रही है, वो सब दिखाएंगे। और बताएगी भी साथ साथ में कि ये कौन है और ये कौन है, वो भी बता देगी धीरे धीरे से। बाकी अभी कर देते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट, और बने रहिए हमारे व्लॉग में एंड तक। और आज का दिन मैं निकलता हूँ ऑफिस, वो भी आज घर के, वो भी करेगी घर पर आराम या काम, काम भी करना है, आराम भी करना पता है। नहीं क्या करना है, वो तो ये जाने। इसको तो आराम करने के लिए बोल रहे हैं, और अब तो बहुत दिन हो गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं, दूसरे वाले बच्चे आ जाओ, मैंने कन्नू को बुला लिया है। तो चले वहाँ भी देखते हैं, जल्दी कोशिश कर रहे हैं जाने की, जैसे इसकी तबीयत और ठीक से हो जाएगी ना, कहेगी हाँ मैं ठीक सी हूँ, तो चले जाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो मैं ठीक हूँ। वहाँ जाने के लिए ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, ऐसा भी है। तो यानी कि जानबूझ के यहाँ से रहते हो? नहीं, हाँ, ऐसे लग रहा है कि वहाँ जाने के लिए तो ठीक हो जाती है। ऐसा है ना, मन तो करता है ना कभी कभी जाने का। सभी का करता है, मेरा भी करता है, अपने ससुराल जाने का मन बहुत मन करता है। बुलाते ही नहीं मुझे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको तो बुलाते रहते हैं, मुझे तो बुलाते ही नहीं। तो मेरा भी बहुत मन करता है वहाँ जाने का। तो छिल कोई बात नहीं, अपना भी चला जाऊँगा मैं। आपको बुलाते नहीं है? तुम्हें तो बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते हाँ, हैं। आपको बुलाते हैं। तो चलिए जी, अभी हम चलते हैं ऑफिस, और फटाफट मैं रेडी हो गया हूँ, मुझे एकदम निकलना है जल्दी से। हाँ और मम्मी जी। भी आ गई है आज घूम फिर के, वो भी मिलवाती है आपको। हेलो जी, तो जी अभी है ना शाम का समय हो गया है। दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अब शाम के समय उससे भी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अब तो लाइट भी चली गई है और इन्वेटर की क्या गलती है, इन्वेटर तो डाउन हो ही जाता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि कन्नू के पास कूलर चल रहा था तो इसीलिए जल्दी डाउन हो गया। और अभी है ना मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़े इसलिए धोने हैं क्योंकि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, मुझे 12:30 बज गए थे काम निपटाते निपटाते। पोछा लगाने के बाद में, बर्तन साफ करने के बाद में, खाना बनाने के बाद में मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। तो फिर मैंने सोचा था कि शाम के टाइम कुछ काम शाम के टाइम कर लिया जाएगा। तो काम भी करना ज़रूरी है, सोचते हैं कि डिलीवरी ठीक ठाक से हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो नॉर्मली सोचते हैं, लेकिन क्या करें, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सिजेरियन भी करानी पड़ जाती है बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता एक माँ के लिए तो। और एक बात ये भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप डिलीवरी के नज़दीक आने पर ही अपने मायके जाओगे क्या, कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि डिलीवरी के टाइम पे ही अपने मायके जाया जाएगा। हमारे यहाँ पे डिलीवरी जो होती है ससुराल में होती है, और ससुराल में ही जप्पा होता है सब सभी बहूओं का। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिलीवरी के टाइम पे नहीं जाऊँगी। वैसे तो सोच रहे थे जाने के लिए अभी कि चले जाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे, बबली दीदी के सामने चले जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है। पहले तो संजू दीदी आ रही थी, जूली दीदी आ रही थी, फिर मंजू दीदी आ गई, फिर ये देहरादून चले गए, फिर इनके पीछे भी नहीं जा सकती थी मैं, नहीं तो मैं बाद में भी सोच रही थी। लेकिन अब तो मेरी हालत ऐसी है कि मैं खुद ही जाना नहीं सोच रही हूँ। कभी कन्नू के पापा मना कर देते हैं कन्नू की वजह से, और इस कंडीशन में जाना ठीक भी नहीं लग रहा मुझे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अब 3 महीने तो काटने ही है। 3 महीने ये जैसे जैसे कट जाए बस, फिर आगे बच्चे के साथ में तो सब कुछ अच्छा ही करता है। तो जी चलिए कर लेते हैं शाम के काम की तैयारी, और सबसे पहले तो कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि चाय वाय मैंने बना करके दे दी है। और मम्मी के पास में भी कुछ लेडीज़ आ गई थी उनके पास बैठने के लिए, तो उनको भी चाय वाय पिला दिया है। अभी बस काम थोड़े से रह रहे हैं, ज़्यादा तो है नहीं, और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए जी, आज जी है ना मामा जी को लेने के लिए जा रहे हैं सभी के सभी, क्योंकि डेली तो जाते ही हैं, लेकिन आज उनकी रिटायरमेंट है, लास्ट डे है ड्यूटी का, तो इसलिए सभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
अभी देखिए ये है ना घर पे आ गए हैं और घर पे आने के बाद में सभी इनका टिक्का कर रहे हैं। जो उनके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं वो इनको गिफ्ट भी दे रहे हैं और इनको तो बहुत ही खुशी हो रही है रिटायर होने की। ये कह रहे हैं कि काफ़ी काम कर लिया है, बस अब मुझे आराम करना है। और मौसी जी भी है मम्मी के साथ में और मम्मी ने और इन इसमें है ना भाई साहब भी गए थे, अक्षित भी गए थे। अब खूब एंजॉय किया है इन्होंने वहाँ पे जा कर के। और बच्चों ने नमन और जिया रीशा सब गए थे लेकिन मैं और कन्नू घर पर ही थे, बहुत ही इंजॉय किया है। अभी देखिए यहाँ पे है ना सभी के सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और जिनकी जॉब जो लगी थी 1987 में लगी थी और 2022 में रिटायर हो गए हैं ये। और इन्होंने ना बहुत ज्यादा गेस्ट बुला रखे थे, सभी भांजे भांजिया भतीजे भतीजियां सभी बुला रखे थे क्योंकि ये सभी के मतलब सुख दुख में साथ रहते हैं और सभी को जो है बहुत ही लाड प्यार करते हैं। इसीलिए सभी ज्यादा से ज्यादा जितने भी गेस्ट थे, बहुत ज्यादा गेस्ट गए हुए थे वहां पे और बहुत ही ज्यादा मन लगा है। जो कभी नहीं मिलते हैं कभी भी किसी भी रिश्तेदारी में, वो उनके वहां पे जाके मिल गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मम्मी को तो और सभी को बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो आ गया अभी भी ऑफिस से और आते ही देखा मैंने कन्नू को खाना खिला दिया गया है। पर कन्नू को आज हो गया नकला जुकाम काफ़ी और काफ़ी तेज़ हुआ है। मम्मी शिकायत कर रही है कि इसने ना बर्फ़ भी खाया है ज़बरदस्ती और रोकते हैं तो जिद करता है, खूब रोने लगा। बर्फ़ भी खाया और ठंडा पानी भी पिया है और आज के बाद हमने बर्फ़ रखना फ्रिज में और ठंडा पानी रखना बंद कर दिया है। अब ये जब रखेंगे ना उसमें तो खाएगा क्या और पिएगा क्या। हम सोच रहे हैं कि अपने घर के फ़ोन भी रखना बंद कर दे, सारे के सारे फ़ोन सेल कर देते हैं। जब घर में फ़ोन ही नहीं रहेंगे तो देखेगा क्या ये। सही कह रहे हैं आप और वैसे तो। इंटरनेट रिचार्ज कराना बंद, बिल्कुल वो ना। तो कितने दिन तक बंद करके देखा आपने? देखा इसने? इसने देखा देखा है, था फिर भी देखा है, मेरा फ़ोन आने पे देखा है। आपका फोन आने में थोड़ी बहुत देर, लेकिन ये तो सारा दिन ही चलता रहता है ना। तो ऐसी बात नहीं, इसमें ऑप्शन ऐसे भी होता है कि जो उससे ना चले वो भी कर सकते हैं। वो कर लेता है जो आज जो ना करा चले ठीक। बताओ जी, अपने लड़के की इतनी बढ़ाई, कह रहे बड़ा वो वाला ही ऑप्शन है भी ये। ठीक कर लेता है। अगर इंटरनेट अंदर से बंद कर देते तो खोल लेता है। हाँ। हमें पता है ये खोल लेता है पर हम सेटिंग में से जाके बंद करेंगे, वहाँ से नहीं खुलेगा इस पे। तो ये वाला काम भी मुझे करना पड़ेगा और कल को मैं करके जाऊँगा, ठीक है ना। फिर मुझसे फ़ोन करके मत पूछना वो भी कि ये मुझे नेट चलाना था, मुझे इसको कुछ खिलाना था, मुझे इसको खुलवा दो, है ना। ये तो नहीं पूछेंगे? नहीं पूछने की पक्का? पक्का। ठीक है। तो कल को ना मैं घर के सारे फ़ोन का नेट बिल्कुल बंद कर दूँगा और आज रात को बंद करके ही सोऊँगा। ठीक ये है। बात ठीक है ना जी? हैं? पापा? ये क्या हुआ, सुन रहा है कुछ बात हमारी? समझ में से बाहर है। मेरे पे ऊपर से भी खोल दूंगा, अच्छा, और अंदर से? अंदर से भी खोल दूंगा। ये नेट ऊपर से भी खोल देगा और अंदर से भी खोल देगा। मतलब ध्यान फ़ोन में है पर सारी बात हमारी ध्यान से सुन रहा है और उसका जवाब भी इसने दे दिया है। पर हम इसको ऐसा करेंगे कि हम इसका नेट को ना नेट वालों को बोल देंगे कंपनी के कि हमारा नेट ख़त्म कर दो और हमारे फ़ोन में नेट दो ही ना। फिर क्या करोगे आप? फिर मैं इनका धमका के आ जाऊंगा। फिर उनको धमका के आएगा कंपनी वालों को? गली में ऐसा कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप जानते नहीं वे कौन है, कहाँ रहते हैं। मैं ना आप ना कुछ नहीं कर सकते। चलो जी ठीक है, कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता है। और आजकल ये भागा दौड़ी ज़्यादा कर रहा है और इसको बोलने से बिल्कुल मना किया है पर ये फिर भी बोलता रहता है और हल्ला मचाता रहता है, रुक्का मचाता रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं और ये सोचते हैं कि कैसे ये कम बोलना शुरू करें, कैसे ये हल्ला मचाना बंद करें। फिलहाल तो उसको मेडिसिन दूंगा क्योंकि इसको नज़ला जुकाम आज हो गया है और जो उसकी दवाई आई थी मेरठ से वो ख़त्म भी हो गई थी आज सुबह। अब इसको एंटीबायोटिक कुछ देना है, डॉक्टर से बात करते हैं और उनसे कुछ को देते हैं, इसको नज़ला जुकाम से ठीक करते हैं। कल तक ठीक भी हो जाएगा। और इधर वो भी अपने काम में लग गई है। और आप लोगों ने देखी रही होगी वीडियो कैसी रही हमारे मामा जी की। हम यही भूल गए कि कौन सा पर्दा कहाँ का लगता है और माँ बता रही है कि ये पर्दा इधर का था। माँ को पहचान है इन और पर्दों की। एक बार तो है ना इन्होंने सारे के सारे पर्दे उल्टे लगा दिए थे, फिर मैंने बताया कि कहाँ खोए हुए हो आप। तो ये कहने लगे कि कहीं नहीं है। मैंने कहा सारे पर्दे उल्टे लगा दे, फिर दोबारा से लगाए सीधे करके। लगा दे भाई, वो क्या है भाई? लट्टू सा। लट्टू लट्टू कहते मैंने मम्मी इसके इसमें सब में 3-3 पर्दे थे ना, इसमें 2 ही रह गए और पर्दे सारे खत्म हो गए। नहीं, एक पर्दा हो रहा मैंने कहा है। एक पर्दा उसमें चला गया उधर, हाँ, एक पर्दा ये उसमें शिफ्ट कर लो दूसरे वाले तो को। इस वाले को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। हाँ, हो गए ना एक साथ। अब इसमें तो हो गए, इसमें भी उसमें से निकाल लो दूसरे वाले में से। इसमें 4।
इसे टी शर्ट पहना दो ना मम्मी, टी शर्ट रही इसकी पहना है भी ना। चलो ये पर्दा भी ऊंचा रहेगा, ये ऊंचा रहेगा। ये इधर का और इधर का कौन सा, ये वाला। अब मम्मी ये पर्दा इधर जाना है और ये पर्दा इधर आना है, ऐसा कैसे करेंगे हम? अब तो सारे निकालने पड़ेंगे आपके 2 पर्दे। उल्टे काट के लाने पड़ेंगे सारे पर्दे। और ये देखिए जी, कहीं का पर्दा कहीं और लगा दिया है। अब क्या कर रहे हैं, ये दोबारा से चेंज कर रहे हैं। मम्मी ऐसे रहने दो, ऐसे लग गए ऊंचे तो है। ये जल्दी धोएंगे फिर भी। बर्फ तो नफस में ये तो कन्नू पापा सबसे लास्ट में लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, मेरे पास एक तरीका है। उल्टा उल्टा लगाओ, इधर से उल्टा होना चाहिए, बाहर से सीधा होना चाहिए। भगवान, अब ये है ना, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको उधर डाल लूंगा सबसे लास्ट में, तुमने ले लो, ठीक नहीं हो जाएगा। देखा ना मेरा कमाल? हाँ। देख लिया? ऐसी बात नहीं, मेरे अंदर कन्नू से ज्यादा दिमाग है। और जो आप यहाँ से पहले ही डाल देते ये वाला। ले, इसमें पानी भर कर लाया तो बहुत ठंडा पानी है। ऐसा कर दो, थोड़ा सा मैं घेर देता हूँ और थोड़ा सा नॉर्मल घेर लेंगे, ठीक है ना? सारे कितना पड़ेगा? इतना तो मैं पी लूँ, ठीक है? इसे मैं पी लूँ बस, है ना? इसे आरो से भर कर लाइए। सारे पर्दे लग चुके हैं और कन्नू को मैंने पानी भी दे दिया है। और कन्नू को सबसे कपड़े बनाने हैं सोने वाले, ये नाइट ड्रेस की बनाएंगे। इसको ना गर्मी बहुत लग रही है और आज गर्मी हो भी रही है, पर बारिश ही पड़ी है और उसके बाद भी गर्मी है। तो जी अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है अंशी ना? और अंशी मेरे लिए पानी लेके आ गई है, बस मुझे ये पानी पीना है भाई, है ना? और कन्नू को पिला बिल्कुल ठंडा पानी, और जबरदस्ती अगर अभी देना बंद कर देना पानी तो रोने लगेगा। अभी इसका डेमो देखा था सबने।